A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to do question number 4 of 7th chapter. 7.4a हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अ लिटिल बिट टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन ये अनकलेक्टेबल अकाउंट से रिलेट करता है. सो हम इसका ए पार्ट करेंगे आज. सो Wilcox Mills is a manufacturer that makes all sales on 30-day credit terms. सारी सेल जो है उसकी वो 30-day credit terms जो है वो लगाता है. मतलब उसकी जो टर्म आती है दैट इज नेट N30 की वो जो है टर्म लगाता है. सो एनुअल सेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन उसकी approximate sale at $30 million. At the end of 2008, account receivable were presented in the company's balance sheet. अब कंपनी के बैलेंस शीट में उसने क्या अकाउंट रिसीवेबल शो किया हुआ है? दैट इज अकाउंट रिसीवेबल इज 3.1 मिलियन डॉलर्स उसके अकाउंट रिसीवेबल थे. और उसमें से जो है वो 80,000 जो है वो अकाउंट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट उसका क्रेडिट बैलेंस उसने माइनस किया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर. बैलेंस शीट के अंदर से अकाउंट रिसीवेबल का ये वाला पोर्शन उसने निकाला हुआ है. अच्छा, अब यहाँ पर हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो पढ़ेंगे, जो हमें क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. ड्यूरिंग अब ये 2008 की दिसंबर 2008 के जो बैलेंस शीट है, मतलब आखिरी साल में जो अकाउंट रिसीवेबल थे वो 3.1 मिलियन थे, मतलब 31 लाख डॉलर, और $80,000 जो है वो अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास अगर मैं यहाँ पर अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट बना लूँ, ठीक है, तो उसका जो बैलेंस आ रहा था वो था क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. और वो था जी अबाउट, जो बैलेंस था दैट वाज क्रेडिट बैलेंस, और वो था जी हमारे पास $80,000. ठीक है. इसकी ये क्रेडिट साइड है और ये हमारे पास क्या है, डेबिट साइड, और दिस इज इन डॉलर्स. ठीक है. तो ये हमारे पास इसका अभी तक का एक किस्म का स्ट्रक्चर है. ठीक है. ड्यूरिंग 2009 में 165,000 ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट रिसीवेबल वर रिटर्न ऑफ एज अनकलेक्टेबल. मतलब 2009 में 1,65,000 जो हैं अकाउंट रिसीवेबल में वो अनकलेक्टेबल राइट ऑफ कर दिए गए, मतलब वो अब कलेक्ट नहीं होंगे. 1,65,000 के. Of these, account written off, account receivables totaling $15,000 were subsequently collected. मतलब जिनको हमने बैड डेट्स कर दिया, जो अब हमने राइट ऑफ कर दिया एज अनकलेक्टेबल, उनमें से, ठीक है, इन $1,65,000 में से आपके जो हैं $15,000 के अमाउंट जो है वो लोगों ने रिटर्न ऑफ होने के बाद आपको वापस कर दी. एट द एंड ऑफ 2009, an aging of account receivable indicated a need of 90,000 allowances to cover possible failure to collect accounts currently outstanding. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जब हम एट द एंड ऑफ 2009 देख रहे हैं, उसमें जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनमें से वो कह रहा है कि उसकी एजिंग की बैलेंस शीट अप्रोच के थ्रू, और उन्होंने ये फाइंड किया कि 90,000 के जो अलाउंसेस हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है, और 90,000 के अलाउंसेस मजीद क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है अकाउंट अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट की, ताकि अगले सालों के रिटर्न ऑफ को क्या किया जाए, वहाँ से एडजस्ट किया जा सके. Wilcox Mills makes adjusting entry in its accounting record only at year end. साल के एंड पे वो अलाउंसेस क्रिएट करता है और ये सारा कुछ करता है. मंथली एंड काउंट्री ईयर एंड करता है, मंथली करता है, और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम वर्कशीट्स विदाउट any adjusting and closing entries actually being entered in the accounting record. जो
आपके मंथली और क्वार्टरली स्टेटमेंट बनते हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करता। जो एडजस्टिंगमेंट करता है वो कब करता है, वो ईयर एंड में करता है, ठीक है। इन शॉर्ट, यू मे assume कंपनी एडजस्ट हिज अकाउंट ओनली एट द ईयर एंड, ठीक है। साल के एंड पे करेगा, क्वार्टरली और मंथली नहीं करेगा। ये इतना नहीं, हम लोग अभी क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसका जो ए पार्ट है उसमें उसने कहा है, जरा आप क्लियरली उसको सुन लीजिए जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। जो ए पार्ट है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी है, और वो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। उन जर्नल एंट्रीज में आपके पास पहले जो आपने जर्नल एंट्री करनी है उसमें जो हमने राइट ऑफ करने हैं 1,65,000 उसके रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है। फिर उन रिटर्न ऑफ हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, हमने उनको बैड डेट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब रिटर्न ऑफ कर दिया, उसके बाद जब हमने 15,000 उन्हीं अमाउंट में से रिसीव किया, उसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, ठीक है। उसको हमने एडजस्ट करना है, और उसके बाद लास्टली हमने जो 90,000 का बैलेंस है एडीए में वो क्रिएट करना है, ठीक है। और उसकी हमने एडजस्टिंग है, ये 3 एंट्रीज करनी है। ये 3 ही एंट्रीज हमने कोर्स में की और ये 3 एंट्रीज हमने इसकी करनी है। और वेरी सिंपल, हम इसको भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनकी 3 एंट्रीज को कैसे करते हैं। ओके जी, अब हम पहले एंट्री करेंगे रिटर्न ऑफ की, ठीक है। हम रिटर्न, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे डेट, और उसके बाद पर्टिकुलर्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डेबिट डॉलर्स में, एंड वी गॉट क्रेडिट, ये भी हमारा इसमें आ जाएगा, डॉलर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो पहले हम जो है एंट्री करते हैं किसकी, जो हमारे पास 1,65,000 जो है उसकी रिटर्न ऑफ हो गए हैं अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग 2009। 2008 में हो गया हमारा। अब 2009 में 1,65,000 के अकाउंट रिसीवेबल बैड हो गए, हमने उन्हें राइट ऑफ कर दिया। और वो 2009 में कहीं किसी डेट के ऊपर, मतलब वेरियस डेट के ऊपर, किसी भी डेट के ऊपर जो है वो हुआ है। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। हम क्या एंट्री पास करेंगे, जब वो हमारे राइट ऑफ हुए हैं हम करते हैं जी अलाउंसेस, क्योंकि हमने अलाउंसेस में से उसको एडजस्ट करना है कि हम अलाउंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अलाउंसेस में से उसको एडजस्ट करेंगे इस अलाउंस को। अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, ठीक है। 1,65,000 डेबिट होगा, ठीक है। अलाउंसेस को एडजस्ट करेंगे। अलाउंसेस हमने जो क्रिएट किए हुए थे क्रेडिट, अब वो डेबिट होंगे, वो अलाउंसेस कम होंगे, ठीक है। और वो कम हो जाएंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और अकाउंट रिसीवेबल आपके जो हैं वो राइट ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल हमें दो ही सूरतों में क्रेडिट होंगे। एक सूरत तो ये होगी कि हमने वो रिसीव कर लिए, कैश आ गया। दूसरी सूरत ये होगी कि वो हमने रिसीव नहीं किए, वो बैड डेट्स हो गए। तो अब अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल हमारे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे 1,65,000, ठीक है। तो रिकॉर्ड the writing of the account receivables, ठीक है, receivables during 2009, okay. This is the first entry, जिसमें हमने अपने पास रिटर्न ऑफ की एंट्री पास की। सेकंड हमारी जो एंट्री होगी वो है जी कि अब सब्सिक्वेंटली हमें 15,000 रुपया, मतलब जब हमने राइट ऑफ कर दिया तो $15,000 हमें वापस रिसीव हो गया। अब वो अकाउंट रिसीवेबल तो हमने कर दिया राइट ऑफ। जब हमने उन्हें राइट ऑफ कर दिया तो उस सूरत में अब वो रिसीव हो गए हैं, तो सबसे पहले हम इन अकाउंट रिसीवेबल जो हमने राइट ऑफ किए थे इनको रीइंस्टेट करेंगे,
ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे अकाउंट इसकी एंट्री होगी, हमें 15,000 वापस सब्सिक्वेंटली 15,000 जो है वी रिसीव्ड, ठीक है, हमने रिसीव कर लिया। और हमने क्या किया, जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल जो हैं वो वाले अकाउंट रिसीवेबल रिसीव किए जो रिटर्न ऑफ हो गए थे, ठीक है, जो रिटर्न ऑफ हो गए थे उनमें से हमने 15,000 जो है वो क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब पहले हम इनको दोबारा रीइंस्टेट करेंगे, ठीक है, रीइंस्टेट करने के बाद हम जो है कैश की एंट्री पास, तो रीइंस्टेट कैसे करेंगे, हम इसी एंट्री को क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल जो हमने राइट ऑफ करने की एंट्री की थी उसको हम रिवर्स कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट कितने से हमारे आ जाएंगे, $15,000 से आ जाएंगे। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, $15,000। सो ये हमने क्या किया है, हमने रीइंस्टेट किया है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे एक एंट्री ये हो जाएगी, दूसरी एंट्री हमारी जो हमने ये कैश रिसीव कर लिया, तो अब हम ये अकाउंट रिसीवेबल रीइंस्टेट हुए, उसके बाद इनको हम क्या कर देंगे, फिर से खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये कैश की शक्ल में कैश में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पर हमारी जो है एंट्री पास होगी, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, सिंपल एंट्री अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, $15,000 से, $15,000। हमने ये किया है, recording the collection of reinstated account receivables, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एंट्री पास कर ली। अब हम आ जाते हैं, जो हमने एडजस्टिंग एंट्री करनी है दिसंबर 31 को, और वो एंट्री क्या है हमारे पास, हमने ये दिखाना है कि दिसंबर 31 पे हम दोबारा एजिंग की है अकाउंट रिसीवेबल की, और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई है कि $90,000 का एक बैलेंस होना चाहिए हमारे पास अलाउंसेस के तौर पर, ठीक है, अलाउंसेस का बैलेंस जो है वो हमें कहाँ तक लेकर जाना है, $90,000। उसके लिए हमें कितना जो है वो करना पड़ेगा, अकाउंट रिसीवेबल का पोर्शन कितना हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कहाँ पर मतलब हमें कितना पोर्शन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस में। तो जब हम अलाउंसेस क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे हम एंट्री करते हैं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। हम लोग सिंपली 90,000 से इसकी एंट्री नहीं कर सकते, मतलब एंट्री तो ये नहीं है, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे सिंपल, उसने क्वेश्चन में कहा है कि एजिंग के बाद आपने जो बैलेंस क्रिएट करना है अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट और अगले सालों के लिए सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए जो अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस आपने चार्ज करना है,
वो 90,000 से कर रहे हैं। ये तो सिंपल होता है कि हम 90,000 से डेबिट क्रेडिट करते हैं, और मोस्ट ऑफ यू आप ये गलती करेंगे भी, जबकि ये क्या है, ये गलत है। आपने देखना है कि ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा है और बैलेंस के अंदर हमें कितनी मजीद एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे शुरू के अंदर एक आपके सामने बनाया था बैलेंस। अब एडीए अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अलाउंस का जो बैलेंस होना चाहिए वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस के हमने एक अलाउंस रखा हुआ है, इस अलाउंस में से हम अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग 2009 हमने राइट ऑफ किया है, ठीक है, हमने राइट ऑफ किया है, अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ किया है। कितने अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ किया? 1,65,000 के अकाउंट रिसीवेबल को हमने राइट ऑफ किया है, ठीक है। और सब्सिक्वेंटली वो जो राइट ऑफ किया है उसमें से हमें 15,000, जैसे यहाँ पे अगर जर्नल एंट्रीज आप देखें, तो अगर आप जर्नल एंट्रीज देखें तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल, ये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या हुआ है, ये आपका डेबिट हुआ है। और यहाँ पे ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे रिसीव हुए हैं, दोबारा से उनको रीइंस्टेट किया और अलाउंस को दोबारा क्रेडिट किया। यहाँ पर अलाउंस को डेबिट करने का मकसद ये है कि अलाउंस में से हमने एडजस्टमेंट की है, अलाउंस में से 1,65,000 जो है वो कम किया है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे इतना बैलेंस नहीं था, 1,65,000, वो हमारे पास तो बैलेंस 80,000, इसका मतलब है इसका बैलेंस डेबिट आने वाला है। तो अब हमने जब इसको यहाँ पर इसका अकाउंट रिसीवेबल सब्सिक्वेंटली हमें रिसीव भी हुए, कितने से रिसीव हुए? 15,000 से हमें रिसीव भी हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर हम देखें इसको, तो हमारा जो आफ्टर 2009 सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो बैलेंस बचा, वो बैलेंस बचा हमारे पास डेबिट, ठीक है। और वो डेबिट बैलेंस कितना बचा हमारे पास? $70,000, ठीक है। $70,000 का बैलेंस हमारे पास बचा है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रेज हुआ है? वो ये क्वेश्चन रेज हुआ है कि कंपनी कह रही है कि आपने आपने क्या करना है, एडीए का क्रेडिट बैलेंस रखना है अपने पास, मतलब एडीए अलाउंस रखना है कितने से? $90,000 से। और जबकि अभी आप अगर करंट सिचुएशन देखें तो करंट सिचुएशन के मुताबिक आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है डेबिट 70,000। हमने क्या करना है, क्रेडिट 90,000 पे लेके आना है। मतलब हम जो चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि अभी क्या सिचुएशन नजर आए हमारे सामने जो सिचुएशन नजर आए, जो हम बैलेंस क्रिएट करें, वो बैलेंस हमारे पास होना चाहिए कितना? $90,000 क्रेडिट साइड पे, ताकि हम फ्यूचर में इस 90,000 में से एडजस्टमेंट कर सकें अकाउंट रिसीवेबल की, अगले साल में जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल आएंगे यहाँ पे, ठीक है, उनको एडजस्ट कर सकें। लेकिन हमारे पास तो डेबिट बैलेंस, अब हमें कितना क्रेडिट मजीद करना पड़ेगा, कितना क्रेडिट मजीद लेना पड़ेगा कि हम 90,000 तक पहुंच सकें? सिंपल है, हमें एक तो बैलेंस लेना पड़ेगा, हमें एक तो 70,000 को ऑफसेट करना पड़ेगा, मतलब 70,000 इधर आप ऐड करेंगे और उसके अंदर मजीद 90,000 मजीद ऐड करेंगे, मतलब 70,000 क्रेडिट किया, 70,000 क्रेडिट करेंगे आप एक्सपेंस को, मतलब आपके पास जो है वो एडीए को जो आप क्रेडिट करेंगे 70,000 से क्रेडिट करेंगे, और मजीद सब आप इसे क्रेडिट करेंगे तो ये बैलेंस जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 70,000 आ जाएगा तो ये बैलेंस क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने 90, अब इसमें हम मजीद 90,000 ऐड करेंगे, मजीद क्रेडिट करेंगे, तो हम टोटल 160,000 क्रेडिट करेंगे। जब हम 160,000 टोटल क्रेडिट करेंगे तो फिर हमारा बैलेंस जो है वो 90,000 क्रेडिट होगा, ठीक है। 90,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वही हम करते हैं यहाँ पे। हमने मजीद हम कितना क्रेडिट करें कि हमारा बैलेंस जो है एडीए का वो क्रेडिट बन जाए 90,000 तक? हमें कितना बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे जो एक्सपेंस क्रिएट करना पड़ेगा, अनकलेक्टेबल एक्सपेंस, अनकलेक्टेबल एक्सपेंस जो हमें, अकाउंटिंग एक्सपेंस जो हमें ऐड करना पड़ेगा, वो कितना ऐड करना पड़ेगा?
60,000 हमें मजीद क्रेडिट करेंगे। जब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट और डेबिट में से माइनस होगा, हमारे पास जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 90,000 का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास तब आ जाएगा। तो हमें कितना एडजस्ट करने की ज़रूरत है, कितना अलाउंसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, 1,60,000 का बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अनकलेक्टेबल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम बैलेंस बना सके कितना, 90,000 का। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आ जाए इसमें भी। दैट इज़ अनदर मेथड कि हमारे पास जो एडीए का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में उसने बताया हुआ दैट इज $80,000, ठीक है। इसमें से माइनस किए जो अकाउंट रिसीवेबल हमने कर दिए राइट ऑफ, ठीक है। एक और मेथड है ये, वो कितने थे हमारे पास, 1,65,000 हमने माइनस किए, हमारे पास जो बैलेंस आया वो आ गया नेगेटिव में। कितना नेगेटिव में, 70,000 हमारे पास नेगेटिव में बैलेंस आया, ठीक है। इसमें हमारे अकाउंट रिसीव अगेन एडीए क्या हो गया, ऐड हो गया मजीद। कैसे ऐड हो गया, जो ये रिटर्न ऑफ हुए थे उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिसीव होगी। कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 15,000 की अमाउंट हमें रिसीव हो गई, ठीक है। अब जब 15,000 की अमाउंट रिसीव होगी, हमारा कितने हमारे हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 70,000 नहीं है ये, यहाँ तक जो है आपका बैलेंस आ रहा है दैट इज $85,000, सॉरी, $85,000 मजीद रिसीव हो गए हमें जब अमाउंट एडीए का बैलेंस रीइंस्टेट हुआ, बिकॉज अकाउंट रिसीवेबल हमारे रीइंस्टेट हुए 15,000 से। तो ये बैलेंस करने के बाद जो है हमारे पास रह गया फिर भी 70,000 माइनस में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, $90,000 प्लस में लेकर आना है, ठीक है। तो ये माइनस में 70,000 है हमारे पास, जो इस टाइम बैलेंस है दैट इज इन -$70,000। इसमें मजीद कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। सिंपल सा आंसर है हमारे पास। हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे एडीए, ठीक है, इसके अंदर मजीद जो एडीए हम प्लस करेंगे वो हम करेंगे 1,60,000। जब इसके अंदर हम मजीद ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। एडीए कितने मजीद ऐड करने पड़ेंगे, हमें इतने ऐड करने पड़ेंगे तो हमारे पास ये वाला बैलेंस जो है वो आ जाएगा। तो आंसर इज दिस, ये वाला आपका अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस है 2009 का, ठीक है। सिंपल आंसर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री जो पास करेंगे वो 90,000 से नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करेंगे अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस 1,60,000, ठीक है। और अलाउंसेस फॉर डाउटफुल अकाउंट 1,60,000। जब इससे पास करेंगे तो हमारे पास ये वाला बैलेंस जो है वो आ जाएगा। रिकॉर्ड द adjustment of allowances for doubtful accounts. Simple is that. ओके जी, दैट्स हाउ यू सॉल्व 7.4a, जिसके अंदर हम अलाउंसेस फॉर डाउटफुल लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो एजिंग के थ्रू हमने फाइंड किए थे अकाउंट रिसीवेबल, एस्टिमेट किए थे, जो हमारे अनकलेक्टेबल अकाउंट्स थे उनको एस्टिमेट किया था। इस लेक्चर में हमने जो है क्या किया है, ये निकाला है कि किस तरह एंट्रीज आपने पास करनी है, कैसे आपने एडजस्टमेंट करनी है अकाउंट रिसीवेबल की, अकाउंट रिसीवेबल जब राइट ऑफ करने हैं उसको अलाउंसेस में कैसे एडजस्ट करना है, उसकी एंट्री हमने ये पास की। फिर जो राइट रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हैं वो अगर हमें मिल जाए, कस्टमर आके हमारे पैसे वापस कर दे,
तो उसमें हम पहले अकाउंट रिसीवेबल को रीइंस्टेट करते हैं, उसकी एंट्री ये पास करते हैं और उसकी रिसीविंग की एंट्री जो है हम ये पास करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमने दोबारा से नया बैलेंस क्रिएट करना हो अनकलेक्टेबल, जो हमने अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस में, चूंकि मैचिंग प्रिंसिपल है, हमने अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस चार्ज करने हैं और एक नया अलाउंस क्रिएट कर देना है, अलाउंसेस फॉर डाउटफुल। और वो कितना बैलेंस है वो हमें कहाँ से पता लगता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के थ्रू हमने अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंस निकालने की कोशिश की थी। तो हम कितना अलाउंस हमें चाहिए और कितना हमने बैलेंस क्रिएट करना है, उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो एडजस्टिंग एंट्री है वो आपकी ये एंड पर पास होती है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये है जी, हम जब इसके अनकलेक्टेबल अकाउंटिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को राइट ऑफ करते हैं और रीइंस्टेट जब करते हैं, तो उसकी एंट्रीज जो है हमने आज कवर की हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फी मान अल्लाह।